नमस्कार, ताशी दुलेक आप देख रहे हैं राइजिंग मून डेली न्यूज बाइट्स और मैं हूं आपके साथ फुरपा रेमा। तवांग की बेटी याशी लामू ने मिस ग्रैंड इंडिया 2026 में टॉप 15 में जगह बनाकर अरुणाचल प्रदेश और पूरे नॉर्थ ईस्ट का नाम रोशन किया है। न्यू दिल्ली में हुए इस प्रेस्टिजियस कंपटीशन में यशी ने अपने कॉन्फिडेंस, ग्रेस और टैलेंट से सबका दिल जीत लिया। उनकी ये अचीवमेंट आज के युवाओं, खासकर यंग वुमेन के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन बन गई है। त्रिपुरा का फेमस GI टैग क्वीन पाइनएप्पल अब नेशनल लेवल पर छा गया है। त्रिपुरा सरकार 27 से 29 जून तक न्यू दिल्ली में 3 दिन का पाइनएप्पल महोत्सव ऑर्गेनाइज करेगी। साथ ही पाइनएप्पल फार्मिंग, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 236 करोड़ रुपए का प्लान भी अनाउंस किए गए हैं। त्रिपुरा का ये स्पेशल पाइनएप्पल पहले ही UAE, जर्मनी, ओमान और रशिया जैसे देशों में एक्सपोर्ट हो रही है। मिजोरम में जिंजर फार्मिंग को एक बड़ा बूस्ट मिला है। चीफ मिनिस्टर लाल दुहोमा और यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य MSC इंडिया ने मिलकर 189.78 करोड़ के जिंजर USP सस्टेनेबल कल्टीवेशन और वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन किया। इस प्रोजेक्ट का एम जिंजर कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग और ग्लोबल एक्सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे किसानों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। न्यू दिल्ली में 2 दिन का ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग का थीम है बिल्डिंग ऑफ रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। डॉक्टर जयशंकर ने शांति, डिप्लोमेसी और टेररिज्म के खिलाफ मिलकर काम करने पर जोर दिया। इस मीटिंग में ब्राजील, रशिया, ईरान, UAE और साउथ अफ्रीका जैसे कई देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। सरकार ने प्रवीण सूद को 1 साल का एक्सटेंशन दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी DOPT के ऑफिशियल ऑर्डर के मुताबिक कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने CBI डायरेक्टर के रूप में उनका टेन्योर 24 मई के बाद भी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। बीजिंग में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच 2 दिन का अहम समिट शुरू हो गया है। दोनों नेताओं ने अपने ओपिनियन रिमार्क्स में बेहतर रिलेशन, शांति और कोऑपरेशन पर जोर दिया। इस हाई लेवल मीटिंग में ईरान वार, ग्लोबल ट्रेड टेंशन, ताइवान इश्यूज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बड़े ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये समिट दुनिया की 2 सबसे बड़ी पावर्स के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने की एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लाव्रोव ने कहा कि इंडिया को एनर्जी सप्लाई से जुड़े सभी एग्रीमेंट्स पूरे किए जाएंगे, चाहे बाहरी कंपटीशन कितना भी हो। उन्होंने कहा कि रशिया अनफेयर कंपटीशन दोनों देशों को समझौते पर असर नहीं डालने देंगे। लाव्रोव ने तमिलनाडु के कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बताया और कहा कि नए पावर्स यूनिट का काम रशिया के टेक्निकल सपोर्ट के साथ जारी है। साथ ही रशिया गैस, ऑयल और कोल की सप्लाई भी कंटिन्यू रखेंगे। ऐसे ही देश और दुनिया की हर बड़ी अपडेट्स के लिए फॉलो कीजिए राइजिंग मून।